अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूँ। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। कुछ बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। आज के दिन के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे और इसके अलावा कमिंग डेज़ के अंदर एक बहुत बड़ा दिन, फंडामेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है जिसके ऊपर पूरी मार्केट की नज़र है। उस दिन क्या होगा, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी और मार्केट पे उससे क्या असर पड़ेगा आने वाले दिनों के अंदर। क्या क्रिप्टो मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है और क्या रिवर्सल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है या फिर यहाँ पर जो है एक और करेक्शन, एक और डंप जो है हमारा मुंतज़िर है। तो इस वीडियो के अंदर फंडामेंटली भी टेक्निकली भी जो है आपको क्लियर कट मार्केट के एनालिसिस देंगे, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। बहरहाल बड़ी अपडेट जो आज के दिन में मौजूद थी हमारे पास वो थी सीपीआई डेटा का आना। अब ये पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 5:30 बजे हुआ और सीपीआई डेटा हमारे पास आया जो कि एक्सपेक्टेशन से कम आया और नंबर जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास 2.8%। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से कम नंबर का मतलब ये है कि यूएसए के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन में हमें कमी देखने को मिल रही है जिसके चांसेस कम थे और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज के दिन के जो खबर आएगी वो कुछ खास नहीं आएगी। बहरहाल यहाँ पे हमें एक अच्छा सरप्राइज देखने को मिला बट मार्केट पे उसका खास असर नहीं पड़ा। बिटकॉइन ने वहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर एक जंप तो ज़रूर लिया बट उसके फौरी बाद हमने देखा कि बिटकॉइन जो है दोबारा रिट्रेस कर गया। तो उसका क्या रीज़न है वो आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। बट बहरहाल फ़िलहाल के लिए जो इन्फ्लेशन डेटा था हमारा आज का, जो हमें रिपोर्ट मिली है वो बेटर मिली है एक्सपेक्टेशन से। अब यहाँ पे दोस्तों जो इन्फ्लेशन डेटा हमारे सामने आया है ना, इसका इम्पैक्ट जो असल में पड़ना है ना, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट के लिए असल दिन है और उससे पहले आप समझ लो कि आज के दिन बस ये अंदाज़ा लगाना था कि भाई जो वो दिन आएगा उस दिन क्या होगा। तो वो दिन है एफओएमसी मीटिंग, जिस दिन डिसाइड किया जाएगा कि हम फाइनली जो है दोबारा से रेट कटिंग की तरफ जा रहे हैं या एक दफ़ा फिर जो है एफओएमसी यहाँ पे एक न्यूट्रल वैल्यू देने जा रहा है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम सारा तमाशा जो लगा के बैठा हुआ है, यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगा रहा है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है ना उसका, वो यही है कि जो एफओएमसी है वो यहाँ पे रेट कटिंग की तरफ जाए और इसी मकसद की वजह से ट्रंप जो है यहाँ पे सारा दबाव क्रिएट कर रहा है और इसी रीज़न की वजह से, इस दबाव बनाने की वजह से जो है आप देखो तो यहाँ पे तमाम फाइनेंशियल मार्केट जो है कम से कम अभी के लिए कि जब वो दबा के टैरिफ वगैरह लगा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, हमें गिरती हुई दिख रही हैं। ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट। एनीवेज 18-19 को मीटिंग होगी। 19 तारीख को रात में 11:30 से लेकर 12 बजे के दरमियान जो है हमारे सामने एक नंबर आएगा। पहले नंबर अनाउंस किया जाएगा तब भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर नंबर यहाँ पे ऐसा आता है कि भाई हम रेट कटिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर मार्केट जो है पंप करेगी। बट अगर नंबर आता है दोबारा से न्यूट्रल वैल्यू तो वो जाहिर है मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म के लिए खास तौर पे अच्छी नहीं होगी। एनीवेज अगली खबर जो हमारे पास मौजूद है वो है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से और यहाँ पे जो रिपल के होल्डर्स हैं, जो एक्सआरपी के होल्डर्स हैं, उनके लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव खबर ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है फाइनली अपना केस जो तैयार किया था रिपल के अगेंस्ट, जो कि 4 साल से चल रहा था, उसे जो है ख़त्म करने जा रहा है और आखिरी मराहिल के अंदर ये केस चल रहा है। और यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को यहाँ पे जो है ना कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फैसला जो है उसके हक में आए, जो कि आना भी नहीं था, ऐसा लग भी नहीं रहा था किसी मरहले के ऊपर। पर बहरहाल अब जो है फाइनली ये डिसाइड कर लिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कि वो जो है अब केस जो है कंप्लीटली खत्म करने जा रहा है। तो बहरहाल कमिंग डेज के अंदर ये भी एक बड़ी खबर होगी जो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगली जो हमारे पास अपडेट है वो है यहाँ पे नेगेटिव साइड के ऊपर और ये खबर है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लास्ट डेज के अंदर मुसलसल जो है डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, जिनमें कनाडा शामिल था, मैक्सिको शामिल था, चाइना शामिल था, उनके ऊपर टैरिफ लगा रहा था। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि ट्रंप यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ के तमाम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के ऊपर जो है टैरिफ लागू करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आज ये खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन ने ये बयान जारी किया है कि वो भी जो है ना अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। अगर अमेरिका यूएसए जो है उनके ऊपर लगाएगा टैरिफ, उनके ऊपर टैरिफ नाफिज करेगा तो वो भी जवाब में जो है अमेरिका के ऊपर टैरिफ नाफिज करेंगे। तो यहाँ पे जो जंग है ना टैरिफ को लेकर जो कि ट्रंप ने छेड़ी है वो यहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो के अंदर भी और इस वीडियो के अंदर भी बात की है, बैकग्राउंड यही है कि ट्रंप ये चाह रहा है कि जो यहाँ पे रेट कटिंग्स पहले स्टार्ट हुई थी उनको आगे बढ़ाया जाए और मजीद अग्रेसिवली जो है रेट कटिंग की तरफ जाया जाए। तो बहरहाल दोस्तों ये होगी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स जो मार्केट में मौजूद थी। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहां पे देखते हैं इस टाइम चार्ट पे हमारे शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है। आज सीपीआई डेटा आने से पहले जो है मार्केट थोड़ी देर जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही और जैसे फिर नंबर पॉजिटिव आया तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया। बट यहाँ पे बाउंस जो है अभी के लिए एक फेक आउट साबित हुआ और ऊपर की यहाँ पे इस स्ट्रॉन्ग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद जो है बिटकॉइन दोबारा नीचे आ गया। अब यहाँ बिटकॉइन दोबारा से 80,600 का लो लगाने के बाद इस टाइम ट्रेड कर रहा है 82,791 के ऊपर। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तो आपको बताता हूँ यहाँ पे, और काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ, बल्कि मैं 3-4 दिनों से ही आपको बिटकॉइन के जो लेवल टू लेवल मूव है वो बता रहा हूँ।
यहाँ पे 86,000 से ऊपर जब बिटकॉइन मौजूद था, मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम नीचे जा रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना के क्लियर कट आपको बताया था कि यहाँ पे 80,000 का जो रेंज है वो हमें दिखेगा। उसके बाद 80,000 से दोबारा वीडियो बना के बताया कि यहाँ पे हम 77,000 का रीजन भी देखेंगे, हमने वो भी देखा। उसके बाद मैंने दोबारा आपको बताया कि 77,000 का जो रीजन है ना, वहाँ से एक रिलीफ रैली बनती है। तो आपके सामने कि थोड़ा सा नीचे जाके 76,000 से ही बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया और अब यहाँ बिटकॉइन जो है इस रीजन में मौजूद है। अब यहाँ पे अगला मूव क्या मैं देख रहा हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर, वो यहाँ आपको बताता हूँ। बट उसके अलावा मैक्रो लेवल के ऊपर भी एक सिनेरियो जो है हम यहाँ पे काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे हम दोबारा ताज़ा कर लें अपने जहन के अंदर। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली के ऊपर मैंने जो पैटर्न्स ड्रॉ किए हुए हैं, आपको पता होगा लास्ट 3 to 4 डेज के अंदर भी इनको डिस्कस हम कर चुके हैं। इसके लिहाज से हमारा रिवर्सल जोन जो बनता है इस बड़े डम के बाद, वो बनता है हमारा ये वाला रीजन, जो कि है हमारा 79,000 से लेके 74,000 का रीजन। और इन दोनों पैटर्न्स का डिमांड जोन भी है। इसके अलावा इसके नीचे हमारे पास 73 के आसपास जो है ना वीकली की हमारी 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है। और 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट जो है हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मली जो है ना बुल मार्केट्स के अंदर एक सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पे जब तक बिटकॉइन यहाँ पे वीकली के अंदर इन जोन्स को होल्ड कर रहा है, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन का इन्हीं जोन से रिवर्सल बनता है। अब यहाँ पे अगर 86,000 तक बिटकॉइन आता है, वहाँ से दोबारा अगर रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे ये चांसेस भी मौजूद हैं 72,000 से लेकर 74,000 का रीजन जो है वो रिटेस्ट कर लें, चांस स्टिल मौजूद है। बट यहाँ मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि यही रीजन है जो मार्केट के रिवर्सल जोन है, मार्केट के लिए रिवर्सल रीजन है। और यहाँ पे एज लॉन्ग एज हम यहाँ बिटकॉइन की जो सपोर्ट है 70,000 की, वो वीकली के अंदर लूज नहीं करते हैं, यहाँ पे चांसेस यही है कि बिटकॉइन जो है हमें एक अच्छा रिवर्सल दोबारा देगा, जिसका फर्स्ट टारगेट जो है यहाँ पे 89,300 होगा। बहर इसके बाद चलते दोबारा से 4 घंटे के अंदर वहाँ पे शॉर्ट टर्म का बताते हैं आपको यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो शॉर्ट टर्म के अंदर फिलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन जो ना इसी लेवल पर थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद या फिर अगर यहाँ से एक डिप आता है तो इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद जो है ना दोबारा इस तरीके से बाउंस कर सकता है। और उसके बाद 86,000 का ये रीजन जो है हमें रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। उससे काफ़ी रीजन हैं, बट उनमें से एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर हमारे पास एक अनफिल्ड सीएमई गैप मौजूद है, जो कि लास्ट बिटकॉइन का डम जो आया था वीकेंड के ऊपर उसकी वजह से बना है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन आया इस लेवल तक, तो ये सीएमई गैप भी जो है हमारा फिल्ड आउट हो जाएगा। इसके अलावा डेली के अंदर लास्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं बार बार कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला रीजन है ना पूरे का पूरा, ये 93,000 से लेके लगभग आप लेके चल सकते हो 90,000 का रीजन, ये पूरे का पूरा जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल मार्केट की बात हम करें तो यह मार्केट दोबारा से प्रॉपर बुलिश फेस में तब तक नहीं आएगी जब तक जो ना ये रीजन बिटकॉइन डेली में नहीं ब्रेक करता है। जब तक ये रीजन हमारा नहीं टूटता है, हम यहाँ पे यही कंसीडर करेंगे कि बिटकॉइन जो है स्टिल इस नीचे वाले लेवल में मौजूद है। और जब तक बिटकॉइन नीचे वाले लेवल में मौजूद है, तब तक जो है ना मार्केट में खतरा भी मौजूद है। तो ये फिलहाल बिटकॉइन का सिनेरियो है। ज़्यादा डिटेल में नहीं गया इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना लास्ट वीडियोज़ के अंदर हम बार बार काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनमें से एक का लिंक जो है मैं ऊपर पिन कर दूंगा। इसके अलावा वीडियो के आखिर में भी लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हमने मैक्रो लेवल का तमाम सिनेरियो जो है काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। बिटकॉइन यहाँ पे मैक्रो लेवल के ऊपर कहाँ से हमें रिवर्स होता हुआ दिख सकता है, क्या उसके टारगेट रह सकते हैं, ओल्ड कॉइन्स का कमिंग डेज के अंदर क्या सिनेरियो बन सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी देख लेना। इसके अलावा जानता हूँ कि आप लोग ओल्ड कॉइन्स को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद हो, आप बोलोगे आसिफ भाई ओल्ड कॉइन्स को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे। तो इस टाइम दोस्तों आप इतना समझ लो बस कि भाई कोई भी कॉइन हो XYZ, कोई भी आपने ओल्ड कॉइन लिया हुआ है, उसमें आप लॉस में हो तो आपकी रिकवरी प्रॉपर तब भी होगी जिस टाइम बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी। और अभी के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो अपने ऊपर के लेवल में ही मौजूद है। इस टाइम 62 के एरिया में डोमिनेंस जो है वो ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स की प्रॉपर रिकवरी के लिए ज़रूरी है कि डोमिनेंस जो है ना इस पैटर्न के लिहाज से प्रॉपर रिजेक्शन ले ले। ये पैटर्न भी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस हमने किया है, दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओवरऑल ये एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि जो इस टाइम बुलिश मूव चल रही है बिटकॉइन डोमिनेंस के रिवर्सल पैटर्न है। अब ये रिवर्सल, ये रिजेक्शन जो है स्टार्ट कहां से हो सकता है, कहां तक जा सकता है, ओल्ड कॉइन्स के ऊपर क्या उसका मैक्रो लेवल पे असर पड़ेगा, आपके ओल्ड कॉइन्स किस तरीके से रिकवर हो सकते हैं, सारी चीज़ें भी हमने उसी वीडियो में कवर की हैं। तो लाजमी वीडियो को देख लेना, जिसका लिंक मैंने पिन कर दिया है ऑलरेडी, आपने देखा होगा ऊपर आया था। और इसके अलावा वीडियो के एंड में भी आपको इंशाल्लाह भी नजर आ जाएगा। और अगली वीडियो के अंदर मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करनी है, अभी इसलिए डिस्कस नहीं की है कि वीडियो जल्दी खत्म करनी है, सहरी का टाइम थोड़ी देर में होने वाला है। तो यहाँ पे सहरी के बाद इंशाल्लाह टाइम निकाल के मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें वो चीज़ें डिस्कस करूंगा जो कि मुझे मज़ीद दिख रही हैं, जो कि आपका भी जानना ज़रूरी है। तो वीडियो का इंतजार कीजिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।